नमस्कार, राज लेडीज टेलर में आपका स्वागत है। आपको याद होगा मेरा पिछला वीडियो जो था फुल अस्तर ड्रेस पे हम लोग काट रहे थे, तो ये पहले टॉप काट चुके हैं और जब तक ये पेंट नहीं कटेगा तब तक उसका स्टिचिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो हमको टॉप में यूज़ करना है, ओवरलैप पैटर्न बनाना है जो गले में। ठीक है, तो मैं इसके पहले वीडियो बनाया था तो पेंट स्टिचिंग के पर था। वो क्यों सिखाया था आपको? क्योंकि आप पेंट के बारे में पहले जानकारी आपको मिल जाए, वेस्ट कहाँ होता है, थाई कहाँ है और कैसे सिलते हैं, तो वो आप देख चुके होंगे वीडियो। तो आज हम स्पेशली बॉडी मेजरमेंट पे पेंट का जो ये मेरे पास में एक मेजरमेंट है, 35 लेंथ है, 33 वेस्ट है, हिप है 41, थाई 23 और नी 15.5 और काफ है 14 और बॉटम है 12.5। बॉटम का आप नाप मेरे बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो आप देख चुके होंगे कि ये 12.5 मैं कैसे निकाला हूँ बॉटम से, ऐसा एंकल को तिरछा करके नाप के 12.5। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर काटेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉटम का ऐसा एक लकीर खींच के ले लेंगे ताकि इसका सब एक्स्ट्रा छाट दे। और हमको यहाँ से कितना इंच रखना चाहिए, 2.5 इंच। ठीक है, तो हम 2.5 इंच पे हम मार्किंग ले लिए। हमारा इधर साइड में कट भी है। ठीक है, ये एक मार्किंग ले लिए और उसके बाद में उस सेकेंड आप क्या होता है इसका लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है इसका 35। ठीक है, ये मैं 35 के ऊपर पे ये देखिए 35 है। ठीक है, ये 35 पे यह मार्किंग लगा लेता हूँ। अब हमारा 1 इंच का बेल्ट है तो 1 इंच पे मार्किंग किया और ये इतना मार्जिन के लिए। ठीक है, मतलब 1 इंच माइनस में एक दाब। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से हम ये 2.25 पे एक लकीर खींच के ले लेते हैं। ठीक है, वो अभी देखिए अब क्या करेंगे, ये जो मेन हमको यहाँ से कट करना है वहाँ से सिर्फ 1/4 सेंटीमीटर इतना सा होता है, पाव। तो इसको लाइटली ऐसा करके मार्किंग करके हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना उतार रखें हम कैसे पता चलेगा, ये फलाई तो हमको क्या है, ये मेजरमेंट है जो 35 है। ठीक है, 35 जब भी आया है पेंट में तो हम उसको क्या करते हैं, ज़्यादातर ये 35, 36, 34 तीन साइज में पेंट बनता है। तो हमको एक 9.5 इंच का एक मास्टर मेजरमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9.5 पे एक मार्किंग लेके उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये 34, 35 और 36 के बीच में पेंट बनता है। ये मेरा अक्सर मैं देखा हूँ और काटते रहता हूँ। ठीक है, तो हम एक 9.5 पे एक मार्किंग लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा मार्किंग ले लेते हैं। अब यहाँ से ऐसा फलाई का ऐसा मार्किंग लेके रख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का ये शेप आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। ये एक्स्ट्रा यहाँ से इतना मार्जिन के लिए। अब क्या करेंगे हम, हमारा कितना है, थाई 23 है। ठीक है, हमको इसमें लूजिंग कितना डालेंगे, 2 इंच का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25। तो हमको ये पल्ला कितना इंच रखना चाहिए, देखिए मैं ये पल्ला 11 इंच का रख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो ये 9.5 रखे हैं तो यहाँ भी हम 9.5 रेडी रखेंगे। उसका कारण है बताऊंगा मैं भी। ठीक है, अब हमारा ये जो 9.5 हिप का है एज इट इज ऐसी यहाँ हम यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, लकीर ध्यान से समझिए। ये यहाँ तक आपको समझ में है, क्योंकि हमको हिप में भी लूजिंग डालना है, 2 इंच का हिप में लूजिंग और ये थाई में भी 2 इंच का लूजिंग। ठीक है, 23 का हमको रेडी कितना लाना है, ये 25 रेडी लाना है। तो हम जैसे 11 रखे हैं इसको फ्रंट का भाग। ठीक है, तो हमारा बैक का भाग जब काटेंगे तो आपको समझ में आएगा
ठीक है, इसको 25 लाना है अपने को, ऐसा 25। इधर बैक पल्ले जब काटेंगे जब उसको ऐसा, तो आपको समझ में आएगा। और हिप में भी ऐसे ही आएगा। देखिए जैसे 9.5 पे मैं रखा हूँ, अब हमारा 41 हिप है, तो हमको 2 इंच लूजिंग दिए तो 43, मतलब ये 21.5। तो ये बैक के काटने के समय में आपको समझ में आएगा। अभी क्या करेंगे हम, ये नीचे से अब आ जाते हैं हम नीचे। ये नीचे से ये हमारे जो रेडी है वहाँ पे ये 15 इंच का नी अक्सर 15 इंच पे आता है, वो 15 साढ़े 15 के बीच में नी आता है, घुटना। ठीक है, एक मार्किंग ले लिए। अब क्या करेंगे हम, ये जो माप है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा कपड़ा है, तो ये 13.25 इंच है। देखिए कपड़ा 13.25 है, तो एज इट इज मार्किंग हम पूरा नीचे तक 13.25 पे मार्किंग ले लेते हैं। ठीक है, ये 13.25 और नीचे भी 13.25 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, जैसे बॉटम निकालना है तो ये 13.25 का जस्ट हाफ कर देते हैं हम, तो हमारा सेंटर निकल जाएगा। ये 13.25 रखा मैं, इसका जस्ट हाफ किया तो ये हमारा सेंटर निकल गया। ठीक इस जगह भी हमको सेंटर निकालना चाहिए। कहाँ पे, घुटने के पास। ये 13.25 पे सेंटर निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, सेंटर हम निकाल लिए कपड़े का। कभी भी ध्यान दीजिए, ये हिप का नाप है, ये कपड़े का नाप, उसको नीचे से तक ऐसा पूरा मार्किंग ले लेंगे हम, 13.25 13.25 13.25। उसके बीचों बीच में हमारा ये बॉटम भी आएगा और ये घुटना भी आएगा, इधर थाई भी आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 टक्स भी है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो अभी क्या करेंगे हम सब, उसके बाद आते हैं हम यहाँ बॉटम पे। हमारा बॉटम कितना है, 12.5। ठीक है, 12.5, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 5.5 रेडी रखे हैं और इतना मार्जिन रखे हैं, 5.5 ये फ्रंट का भाग। ठीक है, अब ये यहाँ पे नी कितना है, 15.5। ठीक है, इसका सेंटर हो गया, तो हम इसको कितना रखेंगे, देखिए क्योंकि बैक हमको अभी काटना बाकी है, तो ये 7.5 8.25 इंच। ठीक है, तो ये 8.25 पे ये मार्किंग की है हम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अंदर का भाग, ये हम कितना रखे हैं, 5.5। ठीक है, और ये वाला भाग कितना रखे हैं, वो चीज़ याद रखिए, कितना रखे हैं, 7.25। ठीक है, ये यहाँ से ये रेडी है ना, अभी इसको काटना है, फिर मैं बताऊंगा अभी। और ये भाग हम कितना रखे हैं, देखिए 11 इंच। ठीक है, और ये भाग कितना रखे हैं हम, 9.5। ये यहाँ से यहाँ तक 9.5, और ये उतार कितना रखे हैं हम, 9.5। ठीक है, ये सब नाप आप लिख के लीजिए। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर ये जो हिप है 41 40 और 42 43, तो लगभग ये चीज़ सब में कॉमन आता है। क्योंकि ये जब फलाई है वो 24 और 25 के बीच में रहता है, बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या होता है 48 46 ऐसा जब हिप रहता है, तब ये फिर थोड़ा बढ़ाना पड़ता है अपने को, 27 28 29 तक भी जाता है। जगह 50 हिप हो गया तो वो 29 हिप तक ये फलाई बनाना पड़ता है। तो ज़्यादातर रेगुलर जो चलता है वो 24 और 25 के बीच में रहता है। दुबली पतली लड़कियां रहेंगी तो 24, जो वो लो वेस्ट पहनती है पैंट, तो वो 24 तक आ जाता है। अब ये 25 पे है। ठीक है, ज़्यादातर यही रहता है। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिए, जब भी आपको ये सब फलाई निकालना है तो 9.5 पे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मेजरमेंट बराबर 25 आता है। और ये यहाँ से भी ध्यान दीजिए, ये हमेशा 24, ये जब भी 35 का पैंट आपको बनाना है तो आप इसको अगर 9.5 रखें तो ये 24 इंच रेडी आना चाहिए। देखिए यहाँ से ये 24, ठीक है 24 सवा 24 आ जाएगा वो। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। ये अब ये हो गया। अब इसको कैसे करेंगे हम, इसको मैच करेंगे हम।
वो स्केल के सहारे मैच करते हैं। ठीक है, इसके सहारे भी हम ऐसा मैच कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको यहां से मैच करते हैं, ये यहां। इसको मैच करने के बाद में अपना ये जो है काफ वो भी निकल जाएगा। अभी हम इसको कट कर देते हैं ये भाग, ताकि हम इसको इसके अकॉर्डिंग में फ्रंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर के भाग से हम साइड को कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया आपको। अभी हम इसको ऐसा कट कर देते हैं। ये हमारा अंदर का भाग कटिंग हो गया। अभी कमर का गणित है, इसमें 33 कमर है, तो कैसे करेंगे अभी टक्स मारने के समय मैं बताऊंगा। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ऐसे चटका मार के ले लेते हैं। ये चटका हो गया और ये भी हो गया चटका, और एक ये इधर का हो गया। ठीक है, मेन लूजिंग का मैं इसमें बता देता हूँ कि हमारा ये जो थाई है 23 + 2 = 25 ये रेडी आएगा। ठीक है, अभी हिप है 41 + 2 = 43। ठीक है, ये रेडी आएगा और मैं आपको बनाने के बाद में दिखाऊंगा भी। ये भाग कितना है, 33 कमर है, तो हमको टक्स वक्स मारने के बाद में इसको कितना रखना है, 16.5। बेल्ट पट्टी जब बनाएंगे ना तो वो 16.5। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1.25 पे मार्किंग कर लेते हैं 5.5। ठीक है, ये काहे का है, ये पॉकेट का है, हमको यहाँ पॉकेट भी बनाना है ना, तो ये पॉकेट का यहाँ से ऊपर से मार्किंग से 1.25 पे और ये 5.5 इंच पे पॉकेट। और हमको यहाँ टक्स मारना है। वो टक्स अभी क्यों नहीं लगा रहा हूँ कि इसके पल्ले को इसके ऊपर साइड का भाग निकालना है अपने को। ठीक है, ये फ्रंट का आपको समझ में आ गया। अब यहाँ भी लूजिंग देखिए, ये है अपना नी, कितना है 15.5 प्लस इसमें 2 किए तो कितना आएगा, 15.5 और 2 17.5। ठीक, = 15 2 17 17.5। ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिए। अब ये यहां से 5 इंच पे अपना काफ आ जाता है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ठीक है, नीचे का ये, अब इसमें कितना डाउन होता है वो भी देखिए। काफ कितना है देखिए, 14 है। ठीक है, तो ये यहां 1 इंच का ही आएगा। ठीक है, तो 14 + 1 = अभी हम क्या करते हैं, इसका मार्किंग ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, हमको जितना सिलना है, ताकि हम उसको में उधर छापा उतारना है तो कैसे उतारेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके मार्कर के सहारे से हम इसका मार्किंग उठा लेते हैं। ये ठीक है, ये मार्किंग हम उठा लिए, ऐसा इसका भी मार्किंग उठा लेते हैं। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से है। अब इस पल्ले को हमको चेक करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखिए, ये पल्ला और ये चटका, ये हमारा मार्जिन है। तो ये बराबर ये ऐसा है, जहां हमारा मेजरमेंट है वहां मैच होना चाहिए। उसका सही शॉर्ट गणित यही है, हमारा एक्यूरेट है कि नहीं है। देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं,
उड़ा देते हैं। उड़ा देते मतलब कट कर देते हैं। ये पॉकेट का चटका भी मार लेते हैं। ये एंकल लेंथ पैंट है ना। अब ये चीज़ है, इसको ये टक्स के लिए हम अभी तक बचा के रखे थे, ठीक है, ऐसा मार्किंग ले लिए। ये सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज में कुछ नहीं है ना, सब कुछ ये हो रहा है, नाप से हो रहा है। अब इसका जो हम लोग मार्किंग लिए थे इसको उठा लेते हैं ऐसा। देखिए ये हमारा बिल्कुल, मैं इधर बाद पहले लगा चुका था। देखिए हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट जगह पे आया है। अब देखिए ये मैं ये पहले लगा चुका था, लेकिन मैं चेक किया इधर से उधर रख के, लेकिन एकदम परफेक्ट आया है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, अभी देखिए ये भाग कितना है हमारा, 7 पे 1 पॉइंट कम। अभी बैक पे आएगा तो हमारा ये बराबर काफ भी निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 14 है तो 1 इंच आएगा। इससे ज़्यादा लूजिंग नहीं डालने का कभी भी। कंफर्टेबल माप बता रहा हूँ ये आप लोग को। ठीक है, हम इसका पीछे साइड भी मार्किंग ले लेते हैं। इस साइड जो मार्कर के सहारे इसका बैक साइड, इसके पीछे साइड का भी, क्योंकि ये हमारा एक्यूरेट मार्जिन है, हमको यहीं से सिलना है। आप भी ऐसा मार्किंग करके रखिए, कभी भी अंदाज में कोई काम मत करिए। इतना तो है सिल देंगे, ऐसा नहीं। उससे क्या होता है, एक पर टाइट हो जाएगा, एक पर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो माप परफेक्ट, मेजरमेंट परफेक्ट डालिए और ये मार्किंग भी परफेक्ट करिए। ठीक है, तो अब ये पल्ला हम इधर से काटे थे, इस साइड से। अब इस बैक को हम इधर लाए ताकि ये शेप हम, और ये कपड़ा हमेशा सीधा रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी क्रॉस हुआ ना तो पेंट के उसमें फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। अभी अब ध्यान से आप समझिए, क्योंकि सारा खेल बैक पल्ले पे डिपेंड है अपना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, थाई का लेते हैं। ये हमारा थाई कितना इंच का रेडी है, 11। ठीक है, ये फ्रंट का। अभी हमको कितना लाना है इसको, हमारा एक्चुअल नाप 23 था, तो हमको कितना लूजिंग दिए हैं, 2 इंच का, तो हमको कितना लेना है, 25। तो देखिए ये 25 पे ये आ रहा है यहाँ से, और ये मार्जिन एक्स्ट्रा रखे हैं। ठीक है, वो कम ज़्यादा करने के लिए इतना मार्जिन रखना चाहिए। कभी टाइट हुआ तो हम यहाँ से लूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस हिप का नाप देखते हैं। ये 9.5 इंच रेडी है फ्रंट का। अब हमारा जो 41 था ये, ठीक है, अब हम इसमें कितना किए हैं, लूजिंग 2 इंच डाले हैं, तो ये 21.5। ये ध्यान दीजिए इसको है। ये 41 हिप है रेडी, और हमारा फ्रंट पल्ला कितने इंच का है, 9.5 का। तो हमको कितना डालने से कितना आना चाहिए, ये 21.5, तो ये होगा 43 इंच। ठीक, 21 दूनी 42 और हाफ। ठीक है, ये समझ में आ गया हिप का। अब क्या करें, अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा मैच करके देखेंगे। पूरा नाप पहले डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये नी जो हमारा था 15.5। ठीक है, तो ये हमारा आया था 7.25। ठीक है, अब यहाँ हमको कितना डालना है, 2 इंच प्लस किए तो कितना आएगा, 17.5। ठीक है, ये 17.5 और ये एक्स्ट्रा रखेंगे। हमारा बॉटम कितना था, 12.5, तो हमारा फ्रंट कितने इंच का है, 5.5, तो हमको कितना रखना चाहिए, 12.5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये इसका जितना इधर का मार्जिन है वो इतना इधर रख दिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ये 14 था, देखिए ये मार्किंग 14 था। अब ये है 6.25 का फ्रंट है, तो हमको इसमें कितना करना है, 1 इंच प्लस करना है, तो ये हो गया 15। अब इसको मैच कर देंगे हम, अंदर का भाग। ठीक है, ये अंदर का भाग मैच कर देते हैं। ठीक है, और ये वाला भाग हमको कैसे लेना है, ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
काफ का भी, नी का भी और थाई का भी। अब मेन है यहाँ का, तो इसको हम ऐसे अंदाज पे पहले रख लेते हैं ऐसा स्ट्रेट, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम बराबर स्ट्रेट में हम ले लेते, क्योंकि पीछे इलास्टिक है। इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ से एकदम स्ट्रेट ले लीजिए ऐसा, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसा शेप दीजिए, ठीक है। अब ये चीज नापना है हमको, ये कितना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट, तो फ्रंट कितना रेडी आएगा, क्या ये 10.5, और ये देखिए ये कितना है, यहाँ से ऐसा करके नापेंगे हम 10.5, और ये कितना आया, बेल्ट है 1 इंच का, इसके लिए बोल रहा हूँ 10.5 ये आया, और 1 इंच का बेल्ट 11.5। अब इसको हम यहाँ से नापेंगे, तो हमारा ये कितना आना चाहिए 25, याद है आपको फलाई कितना आना चाहिए 25। तो हमको अब इधर देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया फलाई 25, ये लटकन जो है। अब ये मार्जिन है और यहाँ से 1 इंच का बेल्ट है, तो हम यहाँ मार्किंग करके ले लिए। अब ये लकीर से ये लकीर को इसको ऐसा मैच कर दिए हम, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से कितना हमारा ऊपर 1.5 इंच का, ये यहाँ से 1.5 इंच का ये ऐसा क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और जिसका हिप ज़्यादा है, सपोज अभी ये 41 हिप है, ठीक है, हमने 2 इंच लूज डाला, अब ये 46 रहेगा, तो आपको यहाँ से आपको क्रॉस करना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये इसको बढ़ाना चाहिए, इसको क्रॉस ज़्यादा करना चाहिए, तो फिर वो बैठता है। तो ये 25 का 27 इंच, लेकिन इधर से बढ़ाएंगे, इधर से ये लटकन को नीचे लेंगे हम। सपोज आपको 46 या 48 का करना है, तो हमको ये चीज़ को यहाँ से डाउन करके हम इसको 1 इंच इधर से 1 इंच इधर से, ये जो यहाँ मार्किंग है, तो इसको यहाँ से हम बढ़ाएंगे तो 27 इंच कम से कम। अभी ये 25 का है, तो ये इधर से डाउन किए, इधर से डाउन किए, बढ़ाए हम, तो ये 27 इंच का फलाई आएगा। बड़े नाप के लिए बता रहा हूँ ना, अभी हमको जैज इट इज जितना है उतना 25 इंच हमारा ये भी आ गया, और सब कुछ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इलास्टिक के लिए इतना एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं। अब कभी भी एक चीज ध्यान दीजिए, ये चटके आप ओवरलॉक करेंगे तो ये चटका बुझ जाता है, बंद हो जाता है। तो इसको मार्किंग करके लीजिए, और जगह पे सब कुछ मैच होना चाहिए, ना तो क्या हो छोटा बड़ा होने का चांस रहता है। ये हो गया। अब इसको हम तो यहाँ से काट के हम ये पल्ला को एक बार और रखेंगे उसमें, हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे हम 2.5 इंच का मार्जिन रखें। हमारा कट कितने इंच का रखना चाहिए, 1.25 इंच का, ठीक है। 1.25 इंच का हमको कट बनाना है, और 1.5 इंच इसके ऊपर में ये सिलाई आएगा 1.5 इंच का, ऐसा करके फोल्डिंग होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये एक्यूरेट काटना है, तो कैसा करेंगे, ये पल्ले को हम खसका के ऐसा ये सिलाई के ऊपर सिलाई रखें, और जो मार्जिन है ये देखिए, मैं जो एक्यूरेट है यहाँ, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब हमको कटिंग कैसा करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग, ठीक है। ये चेक कर लिया हम। अब हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करना चाहिए, देखिए हमारा मार्जिन, यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके रखिए आप कभी भी। वो क्या है, हम कभी अपना गुंजाइश रखते हैं, कभी टाइट हुआ
तो क्या करेंगे, इधर से थोड़ा सा लूज कर सकते हैं हम। ज़्यादातर प्रॉब्लम यहाँ आता है थाई और नी के आसपास, तो यहाँ से हम मार्जिन रखना चाहिए एनी टाइम, ऑप्शन। नहीं तो फिर जो नाप डालें वो तो है ही है परफेक्ट, लेकिन अगर टाइट हुआ, सपोज उनको और लूज चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसके लिए एक्स्ट्रा रखना चाहिए। अब वो सब चिरवा होता है ना, याद रखिए, ये सब चिरवा होता है, चिरवा करना चाहिए, क्योंकि अच्छा फिनिशिंग आता है उसमें। मैं हमेशा आपको क्यों जोर डालता हूँ फिनिशिंग पे, देखिए मेरा मार्जिन एकदम जो इतना मार्जिन है उसमें नीचे भी उतना ही मार्जिन है, बस इसी को छोटा बड़ा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा छोटा बड़ा करके रखना चाहिए, इमरजेंसी के लिए मार्जिन। सपोज ये फलाई बढ़ाना है और इसको लूज करना है, हमारे पास में ये एक इंच एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको हम लूज कर सकते हैं। नहीं तो फिर तो नाप है ही अपना परफेक्ट, क्योंकि एक बार में फिटिंग आता है। हमारा पेंट में आज तक कभी भी कोई भी कंप्लेन नहीं है, एक बार में फिटिंग आता है। यही मेथड डालता हूँ मैं, आप भी यही मेथड से आप काटिए। अभी हमारा हो गया रेडी कटिंग। अब हम मेन पल्ला काटेंगे, मेन कपड़ा। इस प्रकार ये हम मेन कपड़े पर बिठा दिए हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार बिठाएं, वो एक चीज ध्यान में नजर पे ऐसा बैठा के रखिए, ठीक है। इधर गैपिंग कितना, इधर स्ट्रेट है, देखिए क्रॉस नहीं है कपड़ा, वो चीज ध्यान दीजिए। अब मैं इसको क्या कट कर देता हूँ इसको, और कभी भी ध्यान रखिए इसको फिक्स काटिए, बराबर रख के काटिए, कुछ नहीं होता है। ये हमारा फ्रंट कट गया। अब ये इस प्रकार हमने बैक पल्ला भी रख दिया। कभी भी आप फिक्स काटिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस प्रकार हमारा ये पैंट कटिंग हो गया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको पॉकेट काटना है तो कितना इंच रखें, ये साइज के लिए पॉकेट 12.25 बाई 6.5 का रखे हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से कटिंग होगा।
पॉकेट का। लगे हाथ पॉकेट भी काट के रख लेते हैं। ये देखिए पॉकेट भी कट गया। ओके, हमारा ये पैंट कटिंग यही करने हो गया पूरा। तो ये मेरा पैंट का जो काटने का जो तरीका था और मेज़रमेंट डालने का जो मेरा ये हिसाब था, ये समझ में आया होगा आपको, कितना कितना मेज़रमेंट डाला हूँ, ध्यान से समझिए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। थैंक यू।